कथा में मोह और प्रेम में अंतर स्पष्ट करेंगे आप कि मोह क्या है और प्रेम क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम मोह है, पुत्र प्रेम, पुत्री प्रेम, माता पिता भाई बंधु से प्रेम ही मोह और माया है, जबकि संसार में प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही ईश्वर है। कृष्ण को सबसे प्रिय प्रेम है, इसलिए प्रेम और मोह ये दो अलग चीजें हैं। आइए इसकी व्याख्या करें कि कैसे मोह और प्रेम दो अलग अलग चीजें हैं, परंतु अज्ञानतावश हमने मोह और प्रेम को एक साथ कर दिया कि मोह ही प्रेम है और प्रेम ही मोह, जबकि मोह और प्रेम दो अलग अलग चीजें। सबसे पहला उदाहरण अगर हम मोह का ले तो धृतराष्ट्र से लेते हैं। धृतराष्ट्र की अगर हम मोह को देखें तो मोह क्या है? जब पुत्र या पुत्री या किसी के प्रति जब हम प्रेम करें और उस प्रेम में अधर्म होते हुए भी हम मौन रह जाएं या मौन रह करके भी अधर्म का साथ दें या पुत्र के दुष्टता पर भी मौन रहे। बहुत सारे नेता बंधु, बहुत सारे लोग, सत्ताधारी लोग अपने संतान की गलतियों को छुपाते हैं। इसे मोह बताया गया है, पुत्र मोह। धृतराष्ट्र के शब्द का जब प्रयोग आता है दुर्योधन और धृतराष्ट्र के संबंध का, तो पुत्र मोह का संबंध आता है, प्रेम का संबंध नहीं आता है कि प्रेम कि वो धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम के जाल में था या पुत्र के प्रेम में विवश था, ऐसा कहीं संबोधन नहीं है। पुत्र के प्रेम के मोह में फंसा था, इसका संबोधन आता है। ऐसा पुत्र के प्रेम में मोह में फंसा हुआ कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो सबने विरोध करना चाहा, लेकिन धृतराष्ट्र के समर्थन के कारण सब चुप रह गए। और मोह का परिणाम क्या हुआ कि जिस दुर्योधन के लिए आप मोह कर रहे थे, अंततः वह दुर्योधन भी गया और आपके बाकी समस्त पुत्रों और दामाद को भी लेके चला गया। ना कोई दिया और ना कोई बाती जलाने वाले भी आपके कुल में बचे। यह हो गया पुत्र से मोह करना, इसे कहते हैं मोह करना। जबकि प्रेम अलग है। प्रेम का उदाहरण भगवान कृष्ण से लीजिए कि वह अपने संतानों से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि का अनादर किया, दुर्वासा ऋषि का अपमान किए, तो भगवान कृष्ण क्या बोले? जब सारी पत्नी आगे की देखिए प्रभु, दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि यदुकुल का नाश हो जाएगा, आप अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए, आप पिता हैं। कृष्ण भगवान सबको समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, अगर कोई पाप करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। इन लोगों ने महर्षियों का अनादर किया, इसलिए इसे जो दंड मिला है बिल्कुल उचित मिला है। इसलिए हमें यहां पे इसका समर्थन करना चाहिए या तो इसे दूर होना चाहिए, ना कि इसका विरोध कर या इसकी काट का फल ढूंढना चाहिए। इससे पुत्रों की उदंडता में सहयोग बन जाएगा। ये था पुत्र से प्रेम कि पुत्र के पाप को भी समर्थन ना करें। दूसरा प्रेम का उदाहरण राजा दशरथ जी आते हैं। महाराज दशरथ जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमें राम चाहिए और धर्म के लिए चाहिए, युद्ध करना है असुरों से, तो दशरथ जी बहुत देर तक रोते बिलखते, फिर अंततः कहते हैं ले जाइए, अगर धर्म के लिए पुत्र का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। यह था पुत्र का प्रेम। जब प्रेम धर्म की वृद्धि करे तो वह प्रेम, और जब प्रेम लोभ, लालच, द्वेष या अधर्म की वृद्धि करे तो वह मोह कहलाता है। दुष्टता वह है जो अधर्म के समय भी मौन बैठा रहे, वह पापी है, और जो धर्म के समय में धर्म का सहयोग करने के बजाय वहां से भाग खड़ा हो, उसे भी अधर्मी ही कहते हैं। जहां धर्म का कार्य हो वहां बढ़कर के धर्म में सहयोग करना, और जहां अधर्म हो वहां आगे बढ़कर अधर्म का विरोध करना, यही धर्म है। द्रौपदी के चीरहरण में
द्रोणाचार्य का कोई हाथ नहीं था, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। भीष्म पितामह जी का कोई सहयोग नहीं था, कृपाचार्य का कोई सहयोग नहीं था, परंतु दंड के भागीदारी वे सब बने। क्यों बने? क्योंकि अधर्म में आप मौन रहे। शास्त्र कहता है कि किसी के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, अधर्म का प्रकाष्ठा हो, और वहां अगर कोई शक्तिशाली या क्षमतावान व्यक्ति मौन बैठा रहे तो उसे उस अधर्म का बराबर दंड मिलता है, उसे उस अधर्म का बराबर भागीदारी माना जाता है। यही शास्त्र का नियम है और यही संसार में धर्म और अधर्म का नियम है। इसीलिए पुत्र मोह और पुत्र प्रेम ये दो अलग चीजें हैं। जब पुत्र अपराध करे और पिता उसका समर्थन कर दे या उसके समय में चुप हो जाए और ये कह दे कि मेरा पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता, इस सब अधर्म की दृष्टिकोण आती है और इसका परिणाम आपको क्या मिलेगा? अंततः आपका स्वयं का संतान या तो उदंड हो जाएगा, या तो बर्बाद हो जाएगा, या तो शराबी बन जाएगा, या तो माता पिता को ही घर से निकालने वाला बन जाएगा, या तो स्वयं का विनाश आपके सामने स्वयं कर लेगा। तब जब आपने पुत्र को नहीं रोका, और अगर आपने पुत्र को धर्म के लिए रोका और पुत्र को धर्म के मार्ग पर ले गए तो वह प्रेम है। प्रेम त्याग है, प्रेम दया है, प्रेम धर्म का आधार है, प्रेम दूसरों का कल्याण है, प्रेम श्रद्धा भक्ति और समर्पण है। वही मोह लोभ है, मोह लालच है, मोह ईर्ष्या है कि मेरे पुत्र से कोई श्रेष्ठ ना बन सके, मोह क्रोध है, मोह अहम है। इन सबसे मोह की उत्पत्ति होती है और ये सब अधर्म के आधार बिंदु जड़ है। इसलिए इन सब से हमें बचना चाहिए और धर्म और अधर्म के इस प्रेम और मोह में जो हम अंतर समझते हैं, इसे हृदय से स्वीकारना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा कि अब की बार आपके घर में कोई गलती करे तो पूरा जोर लगाकर उसका विरोध कीजिए, उसका समर्थन कभी मत कीजिए, वरना अंततः वह स्वयं का विनाश करेगा और उस विनाश के जिम्मेवार आप भी होंगे। ये हो गया मोह और प्रेम में अंतर। अब माया किसे कहते हैं? तो देखिए, माया एक भ्रम है। क्या भ्रम है? इसका छोटा सा उदाहरण लीजिए कि एक व्यक्ति किसी मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति मर गया, उसे जलाने सब ले जा रहे हैं और उसी के साथ उसके पिता और माता भी हैं। वह नवयुवक मरा था और सब लोग रो रहे थे। वह आदमी देखा और दुखी हो गया कि कितना नौजवान लड़का मर गया, देखो माँ बाप इसे जलाने ले जा रहे हैं। कुछ दूर गया तो उसने देखा कि एक घर में शिशु ने जन्म लिया है और उसके माँ पिता, जिसका संतान ने जन्म लिया, उसके घर वाले बड़ा खुश हैं। उसे चांदी और सोने की चम्मच से मुंहजूठी खिलाया जा रहा है। जब वह यह देखा तो उसकी आंखों के पर्दे खुल गए और उसने माया से उसकी कुछ क्षण के लिए नजरें हटी और उसने सोचा कि यह बालक जैसे जन्म लिया है उसने भी इसी प्रकार से जन्म लिया, लेकिन जिस माता पिता ने जन्म दिया वही माता पिता उसे जलाने लेके चले गए। इस शरीर को नहीं रख सके और इस शरीर में जो भी मेहनत करके कमाया, झूठ सच बोल के जो भी पाया, वो सब यही छूट गया, कुछ भी लेकर के नहीं जा पाया। बस यही माया है कि हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है और जो हम कर लेंगे वो हमारा होगा, जबकि यही सत्य है कि जन्म लिया तब भी हम खाली हाथ मुट्ठी बंद करके आए और जब हम जाएंगे तब भी कोई हमारी मुट्ठी खोलेगा तो खाली हाथ ही होगा, और अगर कुछ रहा तो वह भी धीरे धीरे हाथों से छूट जाएगा। न हम आते समय कुछ लेकर आ पाए, न जाते समय,
और जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म लेने से माता को पीड़ा होती है परंतु पूरा परिवार आनंदित होता है, उसी तरह मनुष्य के मृत्यु के बाद कुछ क्षण के लिए परिवार अपने सज्जनों का जाने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, दुख होता है, परंतु धीरे धीरे वह सब ठीक हो जाता है और वह समाज के लिए कल्याणकारी होता है। वरना इतने मानव इस पृथ्वी पर कहां रहते हैं अगर कोई ना मरता तो। किसी भी घर में जाइए और पूछिए कि आज से 100 साल पहले तुम्हारे यहां कौन मरा था, किसी को याद ना होगी। यही समय का चक्र है कि आप जिसे सोच रहे हैं कि मेरे मरने के बाद संसार में एकांत हो जाएगा, संसार रोने लगेगी, बादल फट जाएगा, पृथ्वी अग्नि बरसाने लगेगी, आसमान पृथ्वी बंजर हो जाएगी, देवताएं अश्रु बहाने लगेंगे, सारे लोग कई वर्षों तक भोजन त्याग देंगे, समुद्र मीठा हो जाएगा, कुएं खारे हो जाएंगे। ये मूर्खता वाली सोच है। ना किसी के आने से इस पृथ्वी पे कोई बदलाव होता है, ना किसी के जाने से। हाँ, मानव संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके रहने से ही सृष्टि को कष्ट है। मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने पूरी सृष्टि का विनाश अपने ही हाथों से रख दिया। ये है मोह और ये है माया। यही सबसे बड़ी माया है कि हम यह सोच लेते हैं कि हम लेकर के चले जाएंगे, जबकि सत्य यही है ना कुछ हम लेकर के आए, ना हम कुछ लेकर के जाएंगे। ना कुछ मेरा है, ना कुछ किसी और का है। और जो हम धन कमा रहे हैं कि हमारा संतान प्रयोग करेगा, तो यह छोड़ दीजिए। हमने बड़े बड़े सेठों को भी देखा है कि उनके बच्चे शराब पीकर नाले में पड़े हुए हैं, और बड़े रिक्शे चालकों और गरीबों को भी हमने देखा है कि जिनके बच्चे योग्य बन के धन कमा रहे हैं और परिवार सुखी है। इसीलिए आपका यह विचार कि मेरा मेरा है और दूसरे का दूसरा का है, संसार में जो मैं कमा लिया मेरी पीढ़ियां खाएंगी, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आपकी पीढ़ियां में बस एक अयोग्य को उत्पन्न होने की देरी है, सब कुछ लेके डूब जाएगा। इसीलिए धन, ऐश्वर्य, कीर्ति सब ठीक है, परंतु तब तक जब तक उसका उपयोग धर्म के लिए हो, सज्जन पुरुषों के, धर्मात्माओं के सहयोग के लिए हो। दीन दुखियों के कल्याण के लिए हो, तभी वह धर्म धर्म है, वरना माया है। एक कहावत कही गई है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा है। जो मनुष्य जितना माया के अधीन होकर के, कर्म के अधीन होकर के कुकर्म कर लेता है, ऐसे ही मनुष्य कुकर्मों का परिणाम भीषण पाता है और अंततः कुकर सुकर योनियों में जन्म लेता है। इन सबसे मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही साधन है, धर्म। धर्म करें, धर्म की परायण पर चले, अपने पूर्वजों के बनाए हुए कुछ नियमों का सम्मान करें, जैसे गाय को रोटी, पशु पक्षियों की सेवा, संतों की सेवा, गौ सेवा इत्यादि। यही कल्याणकारी है। अन्यथा यह सोच रखना कि हमने जो पाया वो मेरा, जो तुमने पाया वो तुम्हारा, सब मूर्खता है। यही मोह है, यही माया है, और प्रेम ही सत्य है और धर्म है। धृतराष्ट्र ने जो किया वह पुत्र मोह, और जो दशरथ ने किए वो पुत्र प्रेम। यही है प्रेम और मोह में अंतर। इसी को कहते हैं समाज का कल्याण और स्वयं का कल्याण में अंतर।
जो पर के कल्याण के लिए किया जाए वह धर्म, और जो स्वयं के कल्याण के लिए किया जाए वह धर्म नहीं, वह निजी कर्म हो जाती है। और निजी कर्म को धर्म नहीं माना गया है। कोई मनुष्य भोजन बना के स्वयं भोजन कर ले तो या तो केवल अपने जीवन यापन के लिए किया है, इसलिए यह धर्म नहीं है। उसने दो अन्य लोगों को भी भोजन कराया तो यह पर का कल्याण किया, तो यही धर्म है। पुत्र को पालना, पुत्र को पढ़ाना, पुत्र को खिलाना आपका उत्तरदायित्व है। आपने पुत्र मोह में या पुत्र प्रेम में किया, यह आपका उत्तरदायित्व है, या आपने अपना निजी कर्म किया। लेकिन किसी गरीब के बालक को भोजन कराना यह आपका धर्म है। इसे धर्म परहित है और निजी कर्म निजी हित है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं तथा सभी से निवेदन है कि नित्य संध्या 6 बजे से हमारे आश्रम नारायण के प्रधान जो श्याम कुटी के पीछे स्थित है उसमें संध्या 6 बजे से हम नित्य कथा करते हैं। कथा सुनने के लिए अवश्य आओ। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।